दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक में हूं संतोष पांडे। बात करेंगे इनसाइड स्टोरी की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने में भले कुछ महीने बचे हों, कुछ समय बचा हो, कुछ दिन बचे हों, लेकिन लगातार अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी से आगे निकल रहे हैं। जो एक सर्वे आ रहा है उसमें भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का ग्राफ जो है धीरे धीरे पॉपुलरिटी में नीचे जा रहा है। अचानक से सभी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चाएं होने लगी हैं। चाहे विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की बात हो, चाहे वो जेवर एयरपोर्ट की बात हो, चाहे कुशीनगर की बात हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखने लगा है। हालांकि अमित शाह ने कहा था एक रैली में, एक सभा में, कि योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, चेहरा यही होंगे। लेकिन अचानक से सब कुछ बदलने लगा है। केशव प्रसाद मौर्य की एक मुलाकात होती है दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और वहीं से एक सिनेरियो तैयार होता है कि अब केशव भी लाइट में आ गए हैं, लाइन में हैं और आगे हैं। तो ऐसे में योगी को धीरे धीरे पीछे किया जाने लगा है। तमाम जगहों पर आप देखेंगे फोटो सेम लगती है, मोदी की भी और योगी की भी, लेकिन धीरे धीरे योगी का भी प्रमोशन मोदी करने लगे हैं। जैसे उन्होंने कहा है यूपी में योगी उपयोगी हैं, यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी होगी, इसके तमाम निहितार्थ हैं, मैं उसको बताता चलूंगा। लेकिन यह भी कहूंगा कि यह बात खुद जब योगी नहीं कह पाए अपने लिए तो मोदी को क्यों कहना पड़ा। तमाम नारे यहाँ बनते हैं, स्लोगन्स बनते हैं, 3 दिन बाद गायब हो जाते हैं। छा गई योगी सरकार, वो गायब हो चुकी है। यह स्लोगन बहुत पॉपुलर हो रहा था बीच में। आप जाएंगे रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, वहाँ पर आपको सुनाई देगा, लेकिन रैलियों में, जनसभाओं में ये बात नहीं दिखेगी। जिस तरह की रैली होगी, जहाँ रैली होती है उस तरह के मुद्दों को रखा जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पुरानी स्टाइल, जिस परिचित अंदाज में जाने जाते हैं, उसी अंदाज में उस इलाके में बात करते हैं। आ गई योगी सरकार का स्लोगन और नारा गायब हो गया है। योगी के तमाम नारे, ये भी कहा जा रहा था कि बाबा बाबा कहना है, यूपी में रहना है, ये भी नारा समाप्त हो चुका है। अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनाव की कमान संभाल ली है। इसके पीछे की वजह है अखिलेश यादव का बढ़ता हुआ ग्राफ, क्योंकि मोदी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार अदर अदर स्टेट्स में जाते हैं, वहाँ के लोकल मुद्दों पर, वहाँ के पुराने सरकारों पर हमला बोलते हैं। योगी इस मसले में फेल हो रहे हैं। जब योगी और अखिलेश की लड़ाई होती है तो अखिलेश आगे निकल जाते हैं, योगी पीछे हो जाते हैं। भले ही 1 साल उम्र में योगी अखिलेश से बड़े हों, लेकिन लड़ाई में पीछे हो जा रहे हैं। और यही बात है जो समझ में आ रही है। लगातार सीधे अखिलेश यादव पर हमला हो रहा है। लाल टोपी खतरे की घंटी, ये बात प्रधानमंत्री को खुद गोरखपुर में कहना पड़ गया। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी लड़ाई है, कितनी कठिन लड़ाई है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ का ही एक तरह से प्रोपोगंडा बढ़ाया जा रहा है। अखिलेश यादव पर सीधा हमला करने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचने लगे हैं। अमित शाह भी नाम नहीं ले रहे हैं। कल यहाँ पर रमाबाई मैदान में एक रैली हुई है, जनसभा हुई है, जिसमें निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह भी रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव पर हमला नहीं बोला गया है, मायावती पर हमला बोला गया है। संजय निषाद ने कहा मायावती ने उनके आरक्षण को खा लिया है। धीरे धीरे आज जैसे अमेठी में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आते हैं, उनकी भी रैली दिखाई जाती है। अब मिला जुलाकर अखिलेश यादव को बहुत ज़्यादा बड़ा करने की आवश्यकता भाजपा नहीं समझ पा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने चैलेंज देना शुरू कर दिया है। ये कहानी, इनसाइड स्टोरी ये है कि अखिलेश यादव के बढ़ते ग्राफ से बीजेपी में खलबली मची हुई है। चाहे मोदी हो, योगी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, सभी को उतार दिया गया है मैदान में, जो कभी 4 साल 5 साल में दिखते भी नहीं रहे होंगे। और योगी अपनी ठोको नीति को भी पीछे करने लगे हैं। पंजा पीछे होने लगा है। जो एक बुलडोजर चलाने की नीति थी वो भी अब बात में नहीं आ रही है। बात हो रही है विकास की, बात हो रही है रोजगार की, बात हो रही है कानून और व्यवस्था की। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे उतार दिया गया है। कहा जा रहा है कि लखनऊ में भी उनकी रैलियां 9 से 10 जनवरी के बीच में हो सकती है, और वो रैलियों, उन्हीं रैलियों के बाद, उन्हीं सभाओं के बाद आचार संहिता भी लगाई जा सकती है। योगी, मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम भाजपा के नेता जिन्हें आप स्टार प्रचारकों के रूप में देखते रहे होंगे दूसरे राज्यों में, वो सभी मैदान में उतर चुके हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, 12 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वहाँ के कैबिनेट मंत्री, वहाँ के विधायक, वहाँ के सांसद, पूरी फौज उतार दी है बीजेपी ने। ठीक वैसे जैसे दिल्ली में उतारा गया था, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास सांसद और विधायकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उत्तराखंड में चुनाव है, गोवा में है, पंजाब में है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के दौरे जितना यूपी में हो रहे हैं उतने कहीं भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उन इलाकों के मुद्दे अलग हैं। कई जगहों पर बीजेपी खुद मजबूत है, कई जगहों पर बीजेपी कमजोर है।
अगर इन्हें पंजाब में कैप्टन अमरिंदर साहब के साथ समीकरण बनाना पड़ता है, समझ लीजिए बीजेपी को वहाँ पर कितनी मजबूत होगी। गोवा में भी इनकी स्थिति थोड़ी सी अच्छी और बुरी है, मणिपुर में स्थिति अच्छी और बुरी है, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि उत्तराखंड में ये बैक कर पाएंगे। इन सब समाचारों के पीछे का जो इनसाइड स्टोरी मैं बता रहा हूं वो यही है कि अखिलेश यादव का बढ़ता हुआ ग्राफ बीजेपी में खलबली मचा दिया है। डर है कहीं ममता बनर्जी की तरह चुनाव लड़ते लड़ते बीजेपी आते आते और लौट जाए। ऐसे में योगी को पीछे रखा जा रहा है, योगी को आगे लाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कई बार अपने आप को फेस बनाने का प्रयास किया, सरकार को फेस बनाने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर फेल होते दिखे। अब सीधी लड़ाई मोदी वर्सेस अखिलेश यादव हो गई है और ऐसे में योगी को पीछे करने का प्रयास किया जा रहा है। इन तमाम खबरों के बाद आज की एक बड़ी खबर यह भी है कि आज जो है इनकम टैक्स के 3 जगहों पर रेड पड़ी है, मऊ, मैनपुरी और लखनऊ में। लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ओएसडी रहे, उनके घर पर, गजेंद्र सिंह के घर पर रेड पड़ी है। कहा जा रहा है ये लोग फाइनेंसर हैं सपा के, इनके घर पर पड़ी है। मैनपुरी में भी मनोज यादव के यहाँ पड़ी है, जो किसी कंपनी के मालिक हैं, सपा के नेता हैं। और मऊ में भी पड़ी है राजीव राय के घर पर। राजीव राय राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, बड़े नेता हैं। उनका कहना है कि उनका काम सरकार को अच्छा नहीं लग रहा है, उनके पास न तो अवैध पैसा है न ही कुछ गलत काम करते हैं, फिर भी उनके घर पर क्यों छापे पड़े हैं। इस बात ने आज पूरे प्रदेश में हलचल मचा दिया कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भाजपा के पास अब इनकम टैक्स IT डिपार्टमेंट भी आ गया है। तो IT डिपार्टमेंट की जो छापे हैं, जो रेड पड़ रही हैं, इससे बात साफ होता नजर आ रहा है कि खड़बड़ाहट बढ़ गई है। और खड़बड़ाहट किधर बढ़ रही है इसको भी पता है आपको याद होगा कि जब बंगाल में चुनाव होना था, ममता बनर्जी के तमाम रिश्तेदारों, इतना ही नहीं, अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं, उनके भी रिश्तेदारों के यहाँ छापे पड़ने शुरू हो गए थे। तो छापों का दौर है और आगे आगे अभी बहुत कुछ खेल बाकी है। उपयोगी अनुपयोगी के साथ साथ मोदी का लगातार यूपी दौरा यह बात कहता है, कभी उनके दौरे बलरामपुर में होते हैं, कभी शाहजहांपुर में होते हैं, कभी तमाम विकास की बातें हो रही हैं, लेकिन यह बात साफ हो रहा है कि इनसाइड स्टोरी यही है कि अखिलेश यादव की साइकिल दौड़ने को तैयार हो रही है। इसी वजह से भाजपा में खलबली है, परेशानी है, हताशा है। लेकिन मोदी एक ऐसे ट्रम्प कार्ड हैं जो लास्ट में जाकर चीज़ों को बदल देते हैं। क्या वो हो पाएगा, यह देखने वाली बात है। लेकिन आप देखते रहिए पोल टॉक का इनसाइड स्टोरी। लगातार हमारा प्रयास जारी है कि आपको उस स्टोरी के बारे में बताएं जो शायद आप उसके पीछे की कहानी नहीं जानते होंगे। तो ये प्रयास जारी रहेगा विधानसभा चुनाव तक, लेकिन हमारा प्रयास अगर जारी रहेगा तब जब आप उसको कमेंट करके बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।